मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज कुछ दिनों बाद फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और बीच में कुछ त्योहार की व्यस्तताओं के चलते हुए मैं थोड़ा व्यस्त रहा और आशा है आप सबके भी त्योहार बहुत अच्छे गए होंगे, दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। आज जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ या जिस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो पेरेंटिंग का ही एक पार्ट है। तो पेरेंटिंग में एक मेन पार्ट आता है, नो योर चाइल्ड। मतलब आप अपने बच्चे को पहचानें। कैसे पहचानें? स्पेशली जो आजकल एक बहुत ही ज्वलंत जो एक मुद्दा है, वो है नशा। तो नशे से इसको कैसे बचाना है अपने बच्चों को, या नशा जो है वो उसके ऊपर कितना हावी हो रहा है, किस रूप में हावी हो रहा है, उसके बारे में हमको जो पहचानना है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत से घरों में हम आजकल देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि कोई बच्चा नशे का आदी हो गया है, या वो कहीं नशे की या बुरी संगत में पड़ के नशे के जो है कुचक्र में, उस जाल में फंस गया है। तो वो किसी के साथ भी कभी भी घटित हो सकता है, किसी के भी घर में घटित हो सकता है। तो हमको उसको कैसे समझना है, या उसको समझाना है, या उस बच्चे को बताना है, तो वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है आजकल की पेरेंटिंग पर। अब क्या है दोस्तों कि नशे भी कई किस्म के होते हैं। नशा शराब का भी होता है, नशा ड्रग्स का भी होता है, नशा पैसों का भी होता है, नशा पावर का भी होता है, और नशा इन्फैचुएशंस का भी होता है। अब ये किस तरीके से ये नशे हावी होते हैं बच्चों पे या किसी भी चीज पे, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक नशा होता है पैसों का। बहुत से पेरेंट्स बड़े अच्छे वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुविधाएं भी उसी रेशो में दें, खूब अच्छी सुविधाएं दें, खूब उनको पैसे से संपन्न रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। पर कभी कभी वो क्या कर देते हैं, वो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बच्चों की आवश्यकता से ज़्यादा उनको पैसा हाथ में दे देते हैं या उनके अकाउंट में डाल देते हैं, जिसकी उनको आवश्यकता नहीं है। सपोज हमको जरूरत है आज 1,000 रुपए की, उसको उन्होंने 10,000 रुपए पकड़ा दिए। तो जो बाकी के जो पैसे जो उसकी आवश्यकता से बाहर के हमने उसको दे दिए, वो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं किसी गलत संगत की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, या कोई गलत व्यक्ति या उसके चाहे चाहे उसके दोस्त हो जो गलत काम में इन्वॉल्व हो, जिनको ये पता है कि हाँ इसके पास पैसा बहुत है, वो उसको किसी रूप में अपने साथ चलने के लिए या अपने साथ गलत काम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता है इसके अकाउंट में, इसके हाथ में पैसा है। तो वो किसी भी रूप में गलत काम को आगे बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की ताकत है। तो पेरेंट्स को, आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, खूब खूब पैसा कमाइए, अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कीजिए, पर सिर्फ जरूरतें ही पूरी कीजिए। उनको अनावश्यक पैसा हाथ में देकर या उनको ये जताना कि भाई तुम जब मांगोगे, तुम दो मांगोगे हम तुम्हें 5 देंगे, वो चीज ना करें। ताकि बच्चों के दिमाग में ये ना आए कि भाई हमको तो ये चीजों की परेशानी है ही नहीं, हम जहां मर्जी उड़ाना चाहें उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके के नशे से खुद को भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। दूसरा नशा आता है पावर का नशा। पावर का नशा क्या है? बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है बड़े प्रभावशाली लोग हों, या कोई राजनीति में बहुत ऊपर हो, या कोई बहुत रसूखदार हो, तो वो उन जो पेरेंट्स के अंदर जो पावर का एक जो रोतबा या रौब होता है, वो अनावश्यक रूप से कई बार बच्चों पर भी ट्रांसफर हो जाता है कि अरे, जैसे वो कहावत है जी, वो चाचा विधायक है हमारे। तो जो उस रूप में अगर उस पावर का नशा अगर उस बच्चे पे चला गया, तो वो ना चाहते हुए भी अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझने लगता है। वो अपने समकक्ष बच्चों के साथ भी वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है कि भाई जैसे मैं भी बहुत पावरफुल हूं। तो वो जो पावर का नशा है, वो आपके अंदर है कोई बात नहीं, पर उसको अपने बच्चों की तरफ, बच्चों के ऊपर ट्रांसफर ना होने दे। पावर का नशा भी कहीं ना कहीं गलत संगति या उसको गलत आदतों की तरफ प्रेरित कर सकता है। एक नशा आता है साहब शराब का। शराब का नशा कॉमन है आज की डेट में, बहुत घरों में, बहुत बच्चों में ये सब चीजें सामान्य रूप से हो रही हैं, चल रही हैं, वो ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। पर लेकिन माँ बाप के लिए उसको पहचानना सबसे सरल होता है,
क्योंकि शराब में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको स्मेल आ सकती है, या बच्चे का बिहेवियर है वो टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है, या सही समय पे घर नहीं आ रहा है, या और भी कई चीज़ें हैं जिससे आप शराब के नशे को आप समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा हमारा शराब का आदी हो गया है, या उसका सेवन ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, या हमारी बिना किसी नॉलेज के बिल्कुल वो इस रूप में कर रहा है कि जैसे हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो शराब के नशे को भी पहचानिए और उसको भी बच्चे के साथ लगातार संवाद स्थापित कीजिए कि इससे क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं। ये बहुत आवश्यक है और ये बड़ा कॉमन है आज के डेट पे समाज में। तो एक तो सबसे पहली बात जो पेरेंट्स को करनी चाहिए, बच्चों के घर आने का एक टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। वो 7 बजे हो, वो 8 बजे हो, वो पेरेंट्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कोई बात ना हो जाए, या कोई बहुत ही बड़ी बच्चे किसी स्कूल के फंक्शन में या कहीं और गए हों, वो एक अलग बात है, जो आपकी नॉलेज में है। तो इस रूप में अपने घर का अनुशासन आप बनाएँ। इसके बाद जो एक नशा आता है जो कि बहुत ही भयानक नशा है, वो है ड्रग्स का। ड्रग्स का नशा, बहुत किस्म के ड्रग्स सबको पता ही हैं क्या-क्या है, उसके बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो हर घर में सबको पता होता है, माँ-बापों को सबको पता है, या आजकल के जवान बच्चों को भी पता है कि ड्रग्स कौन-कौन सी हैं जो बहुत ही नशीली हैं और उनके सेवन से, उनके प्रभाव से क्या-क्या चीज़ें उनके साथ घटित हो सकती हैं। तो वो नशा पहचानना और उसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आज की तारीख पर। क्योंकि ड्रग्स का नशा, ड्रग्स ने धीरे-धीरे पैर अपने घरों-घरों में पसार दिए हैं। स्कूलों से शुरू हो चुका है ये सारी चीज़ें। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सब बच्चे भी ड्रग्स के आदी हो रहे हैं धीरे-धीरे। स्कूलों में भी पहुँच रही हैं ये सब चीज़ें। तो स्कूल प्रशासन जो है उनको भी बहुत सख्त होना पड़ेगा। रेगुलरली बच्चों की चेकिंग करें और भी जो भी मेजर्स उसमें अपना सकते हैं। पर जहाँ तक रही पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स को भी ड्रग्स के नशे में 2-3 चीज़ें जो बहुत खास होती है क्या, या तो बच्चा बहुत ही वायलेंट हो जाता है, या वो बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है। उठ ही नहीं रहा, 12-12 बजे तक पड़ा है, 2-2 बजे तक सो रहे हैं साहब, उठ ही नहीं रहे बच्चे। क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? सामान्य जीवन अपना नहीं यापन करता है। इसके ऊपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हो सकता है बीमारी आ रही भी होती है। ऐसा नहीं है कि जी वो 2 बजे तक सो रहा है तो उसका मतलब ड्रग्स ही पी रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि आपको एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर यूजुअल चीज़ों से हटकर कोई अनयूजुअल चीज़ कर रहा है, या आप उसके बिहेवियर में कोई अनयूजुअल चेंज देख रहे हैं, जो कि बच्चे के अंदर अब तक नहीं था, तो उसको निश्चित रूप से पहचानिए और उस पर काम करिए। ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दें, छोड़ें, अरे कोई नहीं, जवान बच्चे हैं, हो जाएगा ठीक नहीं। अगर आपने आज ही ठीक नहीं किया, तो वो कल और बिगड़ जाएगा। वो स्थिति और खराब हो जाएगी, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए उसको काल करे सो आज कर। अगर आपको कोई चीज़ नोटिस आप करते हैं अपने बच्चे के अंदर, उसके बिहेवियर में, उसके जो वोकल्स, जो उसकी बात जो वो करता है, हो सकता है बड़ी अनॉयड बात कर रहा हो, गंदी बातें कर रहा हो, वो आपको पहचानना पड़ेगा और पहचानते ही उस पर काम करना पड़ेगा। वो फिर काम आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो घरेलू रूप से काम हो सकता है, सख्ती से काम हो सकता है, या डॉक्टर के रूप में काम हो सकता है। वो कहाँ से हो सकता है, वो आपको अपने बच्चे की कंडीशन के हिसाब से तय करना पड़ेगा। पर लेकिन द डे यू रिकॉग्नाइज कि आपके बच्चे के अंदर कोई कोई चेंज आ रहा है या कोई प्रॉब्लम दिख रही है, वो आप तुरंत ही उसको नोटिस करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। इसके बाद जो एक सबसे कठिन जो एक नशा है जिसको पहचानना बड़ा कठिन है, वो है इन्फैचुएशन का। टीनेज, खासकर टीनेज में ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो इन्फैचुएशन हो जाता है, मैं उसको एकदम से प्रेम तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, इन्फैचुएशन जो होता है, थोड़ा लगाव जो होता है, झुकाव हो जाता है दूसरी तरफ, लड़के का लड़की की तरफ या लड़की का लड़के की तरफ। अगर ये झुकाव भी होता है तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा नशा है, और इस नशे को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। इसका सिर्फ वही है, या तो आपको तभी पता चल सकता है कि जब बच्चा आपके साथ या तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो, वो हर बात अपने स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको बताता हो, या आपकी क्लास में, ट्यूशन में, आपके कॉलेज में क्या हो रहा है सब कुछ बताता हो, तब तो आपको बड़ा आसानी से आप भांप सकते हैं कि क्या हो रहा है। पर लेकिन अगर बच्चा फ्रेंडली नहीं है या आप उसके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो इस किस्म के नशे को पहचानना बड़ा ही कठिन है। इन्फैचुएशंस को पहचानना बहुत ही कठिन है, और ये इन्फैचुएशन धीरे 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 बच्चे को बिल्कुल ही अलग राह पर ले जाता है। जो उसका यूजुअल जो रूट है, वो उस रूट से उसको ऑफ रूट कर देता है।
तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे से लगातार डायलॉग्स और संवाद करते रहें, बच्चे को बिल्कुल भी अलूफ ना छोड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे की जासूसी करें, पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जितनी यथाशक्ति आप बच्चे के साथ रह सकते हैं, बच्चे के जो दोस्त हैं उसको पहचान सकते हैं, या बच्चे के कॉलेज में, क्लास में, उसके बारे में, उसकी गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अपने पास जरूर रखें और सजग रहें। क्योंकि ये जो नशा है इन्फैचुएशंस का, ये इसको पहचानना बड़ा कठिन होता है और ये कहीं से कहीं पहुंचा देता है किसी को भी। तो नशे से बच्चे को, किसी भी प्रकार का नशा है, पढ़ाई का नशा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको पढ़ने दें, दिन रात पढ़ने दें, पर अति हर चीज की बुरी होती है। तो इसीलिए नशे के प्रति हमको बड़ा ही सजग होना पड़ेगा। और जितने प्रकार के हो सकता है, और भी प्रकार के नशे होते हो, मुझे जितने समझ में आए मैंने उतने आपको बताए। उन नशों के प्रति, किसी भी एक भी नशे के प्रति अपने बच्चे के लिए आप बहुत ही अलर्ट रहें, क्योंकि कब कौन सा नशा बच्चे पे हावी हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा और बच्चा अपने लाइन से भटक जाएगा। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे और बच्चे का दोस्त, बच्चे के दोस्त बनकर रहें। बस मेरे को इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।